हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के पाठ्यक्रम में निर्धारित एकांकी खंड से डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित दीपदान एकांकी का सारांश जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं एकांकी का सारांश। दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित दीपदान एक ऐतिहासिक एकांकी है। प्रस्तुत एकांकी राजवंश पर उत्तराधिकार पाने के लिए रचे गए षड्यंत्र एवं राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए पन्नाधाय द्वारा अपने पुत्र को बलिदान करने की कथा वस्तु पर आधारित है। पन्नाधाय अपने पुत्र प्रेम से भी अधिक महत्व देश प्रेम और कर्तव्य पालन को देती है। एकांकीकार ने इस एकांकी के माध्यम से और पन्ना के चरित्र के माध्यम से यह व्यक्त किया है कि राष्ट्रीय हित के लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक हित का भी बलिदान करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस एकांकी में कौन कौन से पात्र हैं। तो पहले हैं कुंवर उदय सिंह, जो चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र हैं। राज्य के उत्तराधिकारी हैं जिनकी आयु केवल 14 वर्ष है। दूसरे पात्र हैं बनवीर, ये महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है। यह अत्यंत क्रूर और विलासी है। इसकी आयु 32 वर्ष है। तीसरी पात्र हैं इसमें पन्नाधाय, कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय माँ हैं जिनकी आयु 30 वर्ष है। चौथे पात्र हैं इसमें चंदन, धाय माँ का पुत्र, साहसी एवं स्नेही, कुंवर का मित्र, आयु 13 वर्ष। अगली पात्र है सोना, रावल स्वरूप सिंह की पुत्री हैं, अत्यधिक रूपवती, नटखट व कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली। आयु है इनकी 16 वर्ष। अगली पात्र है सामली, अंतपुर की परिचारिका हैं, आयु है 28 वर्ष। अगले हैं कीरत, राजमहल में झूठी पत्तल उठाने वाला बारी, आयु है इनकी 40 वर्ष। तो ये इनके पात्र हैं, कैरेक्टर हैं। चलिए अब शुरू करते हैं इसका सारांश। राजमहल में दीपदान का आयोजन बनाया जा रहा है, उसके बारे में बताएंगे। चित्तौड़गढ़ के राजा राणा संग्राम सिंह की मृत्यु के पश्चात चित्तौड़गढ़ का वास्तविक अधिकारी उदय सिंह था, परंतु वह अल्पवयस्क था। अतः चित्तौड़गढ़ की गद्दी उदय सिंह के संरक्षक और संग्राम सिंह के भतीजे बनवीर को सौंप दी गई। दुष्ट बनवीर ने राज्य को पूर्ण रूप से अपनाने के उद्देश्य से उदय सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचा। इस कार्य के लिए उसने राजमहल में मयूर पक्ष नामक कुंड में दीपदान महोत्सव का आयोजन किया। पन्ना उदय सिंह की धाय माँ थी। उदय सिंह दीपदान में आयोजित गीत, संगीत और नृत्य को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने पन्ना धाय से महोत्सव में चलने का आग्रह किया, लेकिन पन्ना ने उसके आग्रह को ठुकरा दिया। उसके द्वारा मना करने पर उदय सिंह रूठ गए और सोने चले गए। सोना का पन्नाधाय के कक्ष में प्रवेश। सोना पन्नाधाय के कमरे में आती हैं। तब क्या होता है,
बनवीर ने सोना के द्वारा पन्ना और उदय सिंह को दीपदान महोत्सव में सम्मिलित होने का संदेश भिजवाया। सोना पन्नाधाय के कमरे में प्रवेश कर उदय सिंह को महोत्सव में ले जाने की जिद करती है, परंतु पन्ना ने उदय सिंह पर खतरे से आशंकित हो उसे वहां ले जाने से मना कर दिया और उसे फटकार कर भगा दिया। चंदन का पन्ना के कक्ष में प्रवेश, यानी चंदन पन्ना के कक्ष में कमरे में प्रवेश करता है। तो सोना के जाने के बाद उदय सिंह को ढूंढता हुआ पन्ना का पुत्र चंदन आता है। चंदन भी अपनी मां की तरह ही कर्तव्यनिष्ठ था। वह उदय सिंह के साथ भोजन करना चाहता था, परंतु पन्ना उसे उदय सिंह के सोने की बात कहती है। यह सुनकर चंदन वापस चला जाता है। सांवली का पन्ना के कक्ष में प्रवेश। सांवली उनके कमरे में आती हैं। चंदन के जाते ही पन्ना की विश्वसनीय दासी सांवली घबराती हुई पन्ना के पास आती है और उसे बनवीर द्वारा विक्रमादित्य की हत्या की खबर सुनाती है और यह भी बताती है कि अब बनवीर उदय सिंह की हत्या करने वाला है। वह कहती है कि इस राजमहल को चारों ओर से सैनिकों ने घेर लिया है। सांवली की बात सुनकर पन्ना बहुत बेचैन हो जाती है। वह उदय सिंह को लेकर भागने की सोचती है, परंतु महल को सैनिकों द्वारा घेरने के कारण वह विवश हो जाती है, यानी वो वहां से नहीं भाग पाती है। अब कीरत का राजमहल में प्रवेश। बनवीर द्वारा रचे षड्यंत्र की जानकारी मिलने पर उदय सिंह की रक्षा के लिए पन्ना तुलजा भवानी का ध्यान कर रही होती है। तभी महल की झूठन उठाने वाला कीरत एक बड़ी टोकरी लेकर पन्ना के पास आता है। पन्ना उसे अपनी सारी योजना बताती है कि वह कुंवर को अपनी टोकरी में छुपाकर महल से बाहर ले जाए। पन्ना की योजना अनुसार कीरत अपनी झूठी पत्तलें उठाने वाले टोकरे में सोए हुए उदय सिंह को महल के बाहर ले जाने में सफल हो जाता है, यानी वो उसे अपने पत्तल वाले टोकरे में उठाकर महल से बाहर निकाल लाता है। पन्ना द्वारा कुंवर की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान। कीरत के जाने के पश्चात पन्ना यह सोचती है कि बनवीर कुंवर के संबंध में उससे पूछेगा तो वह क्या जवाब देगी। अंत में वह निर्णय लेती है कि वह कुंवर की सैया पर चादर उड़वाकर अपने पुत्र चंदन को सुला देगी और इस प्रकार कुंवर के प्राणों की रक्षा के लिए वह अपने पुत्र का बलिदान कर देगी। उसी समय चंदन वहां आता है और पन्नाधाय कुंवर सिंह की सैया पर उसे सुला देती है। फिर वह खुद को धिक्कारते हुए कहती है, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया है। तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है। तू सर्पणी है, सर्पणी जो अपने ही बच्चे को खा डालती है। जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या कराने जा रही है। हाय अभागिन माँ, संसार में तेरा भी जन्म होने को था। बनवीर का आगमन और उसके द्वारा चंदन की हत्या करना। बनवीर मद्यपान किए हुए यानी शराब पिए हुए पन्ना के पास आया और जब पन्ना ने उससे आने का कारण पूछा तो बनवीर ने बताया कि आया है। बनवीर को देखकर पन्ना अपने पुत्र की मृत्यु निश्चित समझकर रोने लगी। बनवीर के द्वारा विक्रमादित्य की हुई हत्या की बात सुनकर पन्ना ने उसे धिक्कारा। उसने बनवीर को उदय सिंह की हत्या करने से रोका। पन्ना ने बनवीर के ऊपर कटार से प्रहार किया, लेकिन उसे मारने में पन्ना को सफलता नहीं मिली। बनवीर ने पन्ना के स्त्री होने के कारण उस पर प्रहार नहीं किया, किंतु उदय सिंह की सैया पर सोए हुए चंदन को उदय सिंह समझकर उस पर तलवार से प्रहार कर कहता है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। इस प्रकार बनवीर ने चंदन की हत्या कर दी। इस तरह से ये दीपदान का सारांश हुआ।
आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे और इसके सारांश को तैयार करेंगे। धन्यवाद।